नाम नहीं जपा, अपनी जीभ से भगवान का नाम नहीं जपा, उसको पकड़ना है। दूसरा, चित्तस्मृति तत्चरणारविंदम, जिसने अपने चित्त से भगवान के चरणों में कभी झुककर प्रणाम नहीं किया, उसको पकड़ना है। और कृष्णाय नो नमति ईश्वर एकदापि, जिसने भगवान के चरणों में कभी प्रणाम नहीं किया और कभी मन से भगवान का, मुख से भगवान का कभी भजन नहीं किया है, उसको पकड़ना है। बाकियों को सबको क्षमा कर देना है। बोले बांके हरिलाल। इसलिए हम आपको भगवान का भजन कर रहे हैं ना। जब अंत समय में भगवान की आएंगे ना, अंत समय आएगा हमारा, तो भगवान के दूत आएंगे, हमको विमान में लेकर ले जाएंगे। बोले बांके हरिलाल। यम के दूतों ने कहा, बस इन तीन लोगों को पकड़ना है। जिसने जीव से भगवान का कभी भजन नहीं किया, जिसने मन से कभी भगवान को ध्याया नहीं, जिसने भगवान की कभी पूजा नहीं की, भगवान के चरणों में कभी माथा नहीं टेका, उस जीव को पकड़ कर लाओ। उस जीव के लिए मैं यहाँ डंडा लेकर बैठा हूँ, बाकी सबको क्षमा कर देना है। ऐसा सुंदर ज्ञान यम के दूतों को यमराज ने दिया। और अजामिल ये सपना देख रहा है, अजामिल के एकदम नेत्र खुले। शिव और पार्वती की कथा सुनाई, परीक्षित धन्य हुआ। मानो परीक्षित नेत्र बंद करके, अपने नेत्र बंद करके भोले बाबा की उस झांकी का ही दर्शन कर रहे हैं, जहाँ शिव और पार्वती का संगम हो रहा है, विवाह हो रहा है। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित ये तो तीन बेटियों का वर्णन रहा, अब क्या सुनना चाहता है? तो परीक्षित ने कहा, बाबा ये जो दो बेटे हुए थे मनु और शत्रुपा के, इनके वर्णन सुनाओ। ये इनके घर में कौन भक्त पैदा हुआ? तो सुखदेव कहने लगे, परीक्षित सबसे पहले सबसे बड़े बेटे थे प्रियव्रत, और सबसे उससे छोटे थे उतानपाद। परंतु परीक्षित को सुखदेव ने उतानपाद के वंश की चर्चा पहले सुनाई। कहने लगे सुखदेव, परीक्षित ये उतानपाद और प्रियव्रत दो बेटे थे मनु के, और मनु ने आधी आधी पृथ्वी को दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। आदि पृथ्वी के राजा उतानपाद हो गए और आदि के प्रियव्रत हो गए। उतानपाद का विवाह सुनीति नाम की एक कन्या से हुआ। बहुत समय बीत गया, परंतु घर में कोई संतान न हुई। उतानपाद एक दिन मन में विचार कर रहे थे, आदि पृथ्वी का मैं राजा और मेरे घर में कोई बेटा नहीं। अरे मेरे मरने के बाद इस आदि पृथ्वी का राज कौन करेगा? ये चिंता उतानपाद को सता रही थी। सुनीति ने अपने स्वामी के मन में क्या चला हुआ है जान गई। सुनीति ने आग्रह किया, भगवान मेरे तो कोई संतान नहीं हो रही है, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सुरुचि है। राजा महाराजाओं के उसमें बहुत विवाह हुआ करते थे। हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो आप मेरी छोटी बहन सुरुचि से विवाह कर लीजिए। उतानपाद ने कहा, देवी अभी तो तेरी वो बहन है, जब विवाह कर मेरी पत्नी बनकर आ जाएगी तो सौतन बन जाएगी, फिर लड़ती रहोगी दोनों। सुनीति ने वचन दिया था, भगवान जैसी आपकी इच्छा हो वैसी वो रहे, मैं इसमें कोई विघ्न नहीं करूंगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुटिया बनाकर रहूं, परंतु इस राज्य का अधिकारी तो कोई आगे चाहिए। उतानपाद सुनीति के कहने पर उतानपाद ने सुनीति की छोटी बहन सुरुचि से विवाह किया। और सुनीति जब तक गर्भवती नहीं थी तब तक दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। परंतु जिस दिन से गर्भ सुरुचि के गर्भ में आया, बंधुओं सुरुचि को सौतिया डाहा हो गया। सुनीति बड़ा प्रेम करती थी अपनी छोटी बहन से, परंतु सुरुचि नहीं करती। समय बीता, सुरुचि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। और भगवान की ऐसी कृपा, मेरा पुत्र बड़ा है, राज्य का अधिकारी मेरा पुत्र है,
परंतु उस बहन के भी बेटा हो गया। बेटा जब बड़ा हो जाएगा, ऐसा ना हो ज्यादा शक्तिशाली हो मेरे बेटे से तो मुश्किल हो जाएगी। एक दिन की बात, उत्तानपाद अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं और बड़े बेटे उत्तम, अवस्था कोई 6-7 वर्ष की रही होगी, दौड़कर पिता की गोदी में आए और बैठ गए। और ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की है बंधुओं। ध्रुव ने जब बड़े भाई को पिता की गोदी में बैठते हुए देखा तो ध्रुव के मन में भी इच्छा हुई मैं भी पिता की गोदी में बैठूं। दौड़कर ध्रुव बालक भी गया, उत्तानपाद को हाथ दिया तो उत्तानपाद ने एक घुटने पर उत्तम को बिठाया, दूसरे पर ध्रुव को बिठाया। राजगद्दी पर दोनों बेटे बैठ गए और ये दृश्य सुरुचि मैया ने देख लिया। मन में सोचा, अरे आज ये पिता की गोदी में बैठने की जिद कर रहा है ध्रुव, ऐसा ना हो जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो कल को बोलेगा कि मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, मुश्किल हो जाएगी। और यदि मैंने अभी से ही बात ना संभाली तो फिर गड़बड़ बढ़ती जाएगी। क्या करूं? दौड़कर सुरुचि मैया गई और ध्रुव को राजगद्दी से गोदी से उठाया, जमीन पर पटक दिया। ए ध्रुव, क्या राजा बनना चाहता है? भला बताओ, 5 वर्ष का बेटा, उसको क्या पता कि ये राजा कौन होता है, कैसे बनते हैं? वो तो पिता की गोदी में बैठा था बड़े भाई को देखकर। सुरुचि ने कहा, क्या राजा बनने की इच्छा है? अरे पुत्र ध्रुव, मेरा बेटा बड़ा है इसलिए राज्य का अधिकारी मेरा बेटा है, तू उस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। ध्रुव को जमीन पर पटक दिया। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, ध्रुव जोर जोर से रोने लगा। सुरुचि मैया ने कहा, तब साराध्य पुरुषम तस्यैव गृहिण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि इच्छसे विपासना। हे ध्रुव, यदि तू उस गद्दी पर बैठना चाहता है, पिता की गोदी में बैठना चाहता है, तो जा जंगल चला जा, तपस्या कर। ये उस और अपने आप ही समाप्त भी हो जाते हैं। ये श्वेतज सृष्टि है, 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुनाया है। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित आगे ने बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवत रूप